और हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुमन हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। डॉक्टर सुमन, आपका बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सर, सबसे पहला सवाल कि आखिर ये कौन सा रहस्यमय बुखार है जिसने पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक अपना असर डाला है, जिसने बुंदेलखंड से लेकर बघेलखंड और रुहेलखंड तक में मैम इसका असर दिख रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, कौन सा रहस्यमय बुखार है मैम? देखिए, ये जो है फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन जिसको हम लोग बोलते हैं, जी। इसके जो अभी डायग्नोसिस और वो भी इट हैज येट टू क्लियर, अभी आना बाकी है कि इसमें एग्जैक्टली इसमें हम क्या कर सकते हैं। पर ये जो आपका जुलाई से लेकर नवंबर के बीच का जो पीरियड होता है, उसमें वैसे ही हम लोग को सतर्कता और तत्परता दिखाने की जरूरत होती है, और इन दिनों में ज्यादा खास ख्याल रखना होता है। जी। ये हो सकता है, मतलब देखिए, हम उसको वायरल फीवर या डेंगू फीवर या मलेरिया भी, ऐसे बहुत सारी बीमारियों के प्रकोप आते हैं इस टाइम पे, जिसमें आपको ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, बड़ों को भी और बच्चों को भी। बिल्कुल। डॉक्टर सुमन, जो सबसे बड़ा सवाल है, उत्तर प्रदेश के खास करके जो पूरब वाला इलाका है, पूर्वांचल का इलाका है, गोरखपुर से सटा हुआ इलाका, यहाँ पर एईएस और जेई का एक वक्त पर बहुत ज़्यादा असर देखा गया था। उससे पूर्वी उत्तर प्रदेश ने पार पाया, लगातार कोशिश की गई, कोविड पर भी काबू पा लिया गया। लेकिन इस वक्त किन बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है? चलिए, इसको लेकर केंद्रीय टीम भी यहाँ पर पहुँच रही है, आईसीएमआर की एक विशेष टीम भी यहाँ पर पहुँचेगी, जाँच पड़ताल तहकीकात की जाएगी। लेकिन किन बातों का खास ख्याल इस मौसम में हमें रखना होगा? जी, देखिए, जुलाई से लेकर नवंबर का जो पीरियड होता है, जिसमें बारिश के टाइम पे आपका ये जो वाटर लॉगिंग और ये सब सारी पानी इकट्ठा होना और ये सब गंदगी और पानी इकट्ठे होने की वजह से जो आम जो की बीमारी होती है, डेंगू फीवर हो है, मलेरिया है, इस टाइप की जो बीमारी होती है, इनका सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं महीनों में देखा है। और चूंकि सीजन भी चेंज होता है, ट्रांजिशन होता है, तो इसमें आपको एक तो छोटे बच्चों को कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहना के रखें और उनको मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम लगाएं। बिल्कुल। और इसमें जो भी आपके यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, जैसे कूलर में है या गमले में है या टायर में है या कहीं पे भी वाटर लॉगिंग है, तो उसको आप बिल्कुल तुरंत डिस्पोज ऑफ करें, क्योंकि वहां पे मच्छर कॉलोनी वहां पे पनपने ना पाए। क्योंकि अगर ये सारी कॉलोनी वगैरह वहां पे डेवलप होंगी, तो फिर वही सारी बीमारी, डेंगू फीवर हो गया या मलेरिया हो गया, इन सब बीमारियों को हम अवॉइड कर सकते हैं, इन सब छोटे छोटे चीजों को लेकर। और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, जिसमें कि आप हेल्दी डाइट लें, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ, न्यूट्रिशियस फूड लें, बच्चों को भी दें। इन सब चीजों का आप खास ख्याल रखें। डॉक्टर सुमन, आखिर डिफरेंशिएट कैसे करना है? क्योंकि एक वक्त पर लगातार कोविड के केसेस चल रहे थे, उसमें भी बुखार का सिम्टम है, सिरदर्द का सिम्टम है, और अब इस वक्त में हम देख रहे हैं कि वायरल बुखार जो लगातार फैल रहा है, चाहे वो डेंगू की वजह से हो, मलेरिया की वजह से हो, या सिर्फ वायरल हो, या और भी जो कारण हो सकते हैं जिन पर पड़ताल चल रही है, इनके सिम्टम्स में डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, बुखार के खास करके? देखिए, जैसे कि इसमें डेंगू के फीवर में तो ये ऑनसेट ऑफ जो फीवर होता है वो यूजुअली 2 to 7 डेज में माइल्ड होता है, यूजुअली सबसाइड होता है। पर जो इसकी जो सीवियर सिम्टम्स होते हैं, जो कि आफ्टर 24 to 48 आवर्स बाद ये डेवलप होते हैं, जिनको इनकी सीवियरिटी हो जाती है, जैसे कि हेडेक, फटीग, टायर्डनेस, वॉमिटिंग, रिट्रोऑर्बिटल पेन, मतलब आंख के पीछे पेन, ये मैं माइल्ड सिम्टम्स की बात कर रही हूँ। अगर ये सबसाइड हो जाते हैं 2 से 7 दिन में, तो फिर आप ये आराम से एक पैरासिटामोल या घर पे भी आप अपने इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पर अगर ये 24 से 48 घंटे में अगर आपको सीवियर सिम्टम्स डेवलप हो गए, जैसे कि आपको स्प्लिटिंग हेडेक हो गया हो, और आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, और आपको बॉडी में रैशेस हो रहे हो, और आपके हाथ पांव एकदम से ठंडे पड़ जाए, और आपको एनर्जी नहीं रहे कि आप अपना हाथ पांव मूव कर सकते हैं, तो उन केसेस में आपको इमीडिएट अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इमीडिएट आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि वो केस होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम का। तो उसमें क्या है कि आपको ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। उसमें बिल्कुल भी आपको डोमेस्टिक स्टे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी, उसमें आपको तुरंत हॉस्पिटल आपको रश करना पड़ेगा। डॉक्टर सुमन, इससे जुड़ा एक सवाल था। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि शुरुआती दौर में लापरवाही जो है वो बहुत घातक हो सकती है। कई लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि घर पर ही इलाज हो जाए, मेडिकल स्टोर से जाकर दवाइयां लेकर आएं। ये कितना घातक है और इससे कितना बचना है? शुरुआती स्तर पर इसे डायग्नोस अगर कर लिया जाता है, इस वायरल बुखार को, चाहे इसका कारण जो भी हो, तो वो कितना अहम हो जाता है? और शुरुआती अगर लेवल पर इसको डायग्नोस ना किया जा सके, घर पर इलाज करने की जो कोशिश कुछ लोगों ने दिखाई है, उसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है? देखिए, जैसे कि अभी हम हमारा कोरोना का ये जो काल चल रहा है, उसमें भी ये जो डिफरेंशिएशन करना भी बहुत मुश्किल होता है कि ये कोविड फीवर है या फिर जो डेंगू फीवर है या कौन सा फीवर है। तो सबसे पहले, अगर आपको कोई भी सिम्टम्स अगर डेवलप होते हैं, माइल्ड फीवर भी होता है और
आपको इन सब चीज़ों को आप डिटेक्ट करते हो कि यार आपको वायरल फीवर तो नहीं, इस सब का चीज़ हो, तो पहले आप 1 तो 2 दिन आप देखिए आपको माइल्ड फीवर है और कोई भी सिम्पटम्स अगर आपको आउटवर्ड मतलब एडवर्स टाइप के लगते होंगे, जैसे मैंने आपको जो सिम्पटम्स अभी जी, बताए हैं बिल्कुल। उसमें कि और जैसे कि इसमें आप एक तो पल्स ऑक्सीमीटर भी आप अपने घर पे रखें कि अगर बिल्कुल। सैचुरेशन लेवल भी चेक करने में उसमें कोई इस टाइम पे बुराई नहीं है। हुँ, एक आप अगर मेडिसिन अगर आपको अपनी तरफ से लेनी है तो सिंपल पैरासिटामोल आप ले सकते हैं, बिल्कुल। जो कि सेफ ड्रग है। जी, और अगर आपको मतलब इन्हीं 2-7 दिन के बीच में अगर आपको लगता है कि हमें ये सारे सिम्पटम्स जो मैंने अभी सीवियर कैटेगरी के आपको बताए थे, अगर आपको हुँ, कुछ भी डेवलप हो रहा हो हुँ, या आपको ब्रेथलेसनेस हो रही हो, आपको सांस फूल रही हो या आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, खून की उल्टी हो रही हो, गम्स से ब्लीडिंग हो रही हो, नाक से ब्लीडिंग हो रही हो, इन सब और बीपी एकदम से डाउन हो रहा है, पल्स रेट कम हो रही है, तो इन सब सिचुएशन में आप अपना दवाई बिल्कुल ना करें। आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर्स के परामर्श में आएँ और हॉस्पिटल जाएँ, डॉक्टर ताकि सुमन, आप कोई भी कुछ ऐसे जी। एरियाज हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक ज़िले हैं जो बाढ़ की कहर से लगातार जूझ रहे हैं वहाँ के लोग, और ऐसी जगहों पर भी इस तरह के सिम्टम्स सामने आ रहे हैं, खास करके गोरखपुर बहराइच वाला जो बेल्ट है वहाँ पर आपत्ति की वजह से लगातार इस तरह के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। वहाँ पर क्या खास अलग ख्याल रख सकते हैं जो लोग बाढ़ की चपेट में हैं? देखिए, सबसे पहले तो वहाँ पे साफ-सफाई बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी रोग को से दूर रहने के लिए। बिल्कुल। आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहन सकते हैं इस टाइम पे ताकि आपको मच्छरों का प्रकोप थोड़ा कम हो। मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम आती है मार्केट में, आप उसको लगा सकते हैं। अपने खान-पान का आप बिल्कुल उसका ध्यान रखिए कि आप हेल्दी डाइट लीजिए। जी, कोई भी मतलब गंदगी जो आपके घर में है या बायो वेस्ट है, उसको आप तुरंत डिस्कार्ड करिए। एटलीस्ट ये है कि आपको वहाँ पे अपने घर में कोई भी गंदगी जमा होने से या पानी इकट्ठा होने से आपको बचाना है। हुँ। और अपने डाइट का और एक्सरसाइज ठीक है, वगैरह का खास ख्याल ठीक है। रखिए आप। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमन, आपका कीमती वक्त आपने दर्शकों के लिए दिया, बताया कि किस तरह से हम इन वायरल बुखार से, इन बीमारियों से बच सकते हैं। बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि साफ सफाई का ख्याल रखा जाए। बुखार आने पर इलाज खुद मत करिए, बल्कि डॉक्टर के पास जाइए, ये भी सुझाव दिया जा रहा है। खबरें लगातार जारी, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।